1.5 साल के अंदर अमेरिका में एक रियलाइजेशन आई है और अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान से हम 3-4 वजूहात की बुनियाद पर यहां से निकल नहीं सकते। नंबर 1, पाकिस्तान के अंदर अगर आज हम पाकिस्तान से निकलते हैं तो हम उसके बाद वही सूरत हाल है 71 की कि हम यूक्रेन तक हमारे पास कोई जगह कोई ठिकाना नहीं रहेगा इस पूरे खत्ते के अंदर। ना हम ताजिकिस्तान में हैं, ना उज़्बेकिस्तान में है, ना किर्गिस्तान में है। हमारी गलतियों की वजह से अफगानिस्तान में चाइना आ चुका है। ईरान में हम कदम नहीं जमा सकते। जहां तक मिडिल ईस्ट का तल्लक है, अमेरिका उसको एक अपना ठिकाना नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का बेसिक मफाद जो है वो इसराइल के साथ है, बाकी सऊदी जो है वो सिक्योरिटी के हिसाब से मुत्तहिद है। इसलिए पाकिस्तान फिर दोबारा उनके लिए अहमियत इख्तियार कर गया है। 1.5 साल के अंदर समझते थे कि पाकिस्तान में हम वो काम कर सकेंगे जो हमने ईरान में किया था, शाह की फौज और उसके साथ स्वैक। 1.5 साल के अंदर वो तमाम तर काम किए गए, लेकिन अब उनको रियलाइजेशन हुई है कि अगर हमने पाकिस्तान की पॉपुलर स्पोर्ट के खिलाफ किसी को भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की तो ऐन मुमकिन है कि हमारा हशर वही हो कि हमारी एम्बेसी जो दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे बड़ा हमारा ठिकाना है, CIA का सबसे बड़ा बेस जो है वो यहाँ पर है हमारे यहाँ, उसका साइज जो है बैरूत के बाद उन्होंने बनाया, वो एम्बेसी कहीं दोबारा अवामी नफरत की अलामत न बन जाए। क्योंकि उनको एक बात बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि इमरान खान के इस सारे एपिसोड के अंदर लोग जो हैं वो बराह रास्त जिन कुव्वतों को जिम्मेदार ठहराते हैं उनमें अमेरिका भी शामिल है। यही वजह है कि ताज़ा तरीन जो दौरा था उस दौरान जितने भी तबसरे सामने आए उन्होंने यही कहा है कि इस वक्त अगर हमने किसी तौर पर भी कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो एक रिवोल्ट से, एक पब्लिक किस्म की अपहीवल से एक ऐसी कैफियत पैदा हो सकती है कि जो अमेरिका को दोबारा इस खत्ते से निकाल सकती है, जैसे हमें ईरान से निकलना पड़ा था। यही वजह है कि वापसी के बाद सबसे पहले वो ईगो कि जिसने खतीजा को खान को जो है खतीजा शाह को जेल में डाला था उसको वापस लौटा दिया। यही वजह है कि आपको थोड़ी बहुत रिलीफ नज़र आती है इमरान खान और PTI के मामला के अंदर। यही वजह है कि आपको अंदाज़ा हो रहा है कि अब शायद मामला जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए। उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह यह है कि अमेरिका ने ये समझा था कि जैसे ताकत और क़ुव्वत से पहले हम रजीम चेंज कर सकते हैं और पाकिस्तान में एक ही अदारे के साथ अपने मामला तय करके पाकिस्तान पर काबू पा सकते हैं, उनको अंदाज़ा हो गया है कि ये बहुत मुश्किल है। और उस अदारे को भी ये अंदाज़ा हो गया है कि जिस घोड़े के ऊपर उन्होंने कदम रखे थे, जो समझता था कि जब लाहौर नवाज शरीफ के कदम आएंगे तो खुमैनी की तरह उसका इस्तकबाल होगा, वो घोड़ा जो है वो तो ऐसे निकला कि जैसे उससे कोरोना में लोग भागते थे वैसे उससे भागने शुरू हो गए। यहाँ तक की सूरत हाल है कि जब लाहौर के जलसे में उनको बुला के कहा गया कि हमने इतने हज़ार बंदे तो हमने इकट्ठे किए थे, तुम कितने बंदे लेके आए हो? आज अगर किसी को तुम्हारे पर खुला छोड़ दिया जाए तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, एक हल्के में भी अपना इलेक्शन लड़ सकोगे। इस रेस के अंदर, जिस रेस के अंदर अमेरिका और एस्टेब्लिशमेंट दोनों समझती हैं कि हमने यहाँ पर सरवाइव करना है, उनके लिए कोई और रास्ता बचा ही नहीं कि 8 फरवरी को एक ऐसे इंतखाबात करवा दिए जाएं जो आवाम की उमंगों के तर्जमान हों। अगरचे कि दूध में मेंगनियाँ डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन हुकूमत ऐसी बन सकती है कि सबसे पहले वो मेंगनियों को उठा के बाहर फेंके और इस मुल्क पर खालिस हुकूमत आ जाए।